नमस्कार दोस्तों, बंटी सर मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 7.5 क्लास 12 एनसीईआरटी। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 और dx। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। कैसे सॉल्व होगा देखें। इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसे आंशिक भिन्न में पहले तोड़ना होगा। आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं देखिए, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। तो इसे बांटेंगे a अपॉन, नीचे क्या लिखा है a अपॉन पहला वाला कोष्ठक और प्लस b अपॉन दूसरा वाला कोष्ठक x प्लस 2। अब इस संख्या को वैसा का वैसा ही लिख लें, x प्लस 1 x प्लस 2 और इसमें एलसीएम कर लें। एलसीएम आएगा x प्लस 1 x प्लस 2। अब एलसीएम लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आएगा a इंटू एक्स प्लस 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा b इंटू एक्स प्लस 1। एलसीएम से एलसीएम यहाँ कैंसिल हो गया ये। अब इधर बचा x और इधर बचा a x प्लस 2 b x प्लस 1। अब यहाँ से हमें a की और b की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, ये लिखा है x प्लस 1, a के नीचे लिखा है x प्लस 1, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 1 लिखा है तो 0 लगा लेना, x की वैल्यू आ जाएगी -1। एक को इधर भेज दें तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इसमें क्या करना है, x बराबर -2 रखने पर, x की वैल्यू -2 रख रहे हैं। जैसे ही आप x की वैल्यू -2 रखेंगे तो यहाँ आएगा -2 इक्वल टू, यहाँ -2 रखेंगे तो -2 से +2 कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 बचेगा। 0 का गुणा a में करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। आगे b लिखा है तो b लिखेंगे और x की जगह कितना लिखना है -2, तो x की जगह पे -2 और आगे +1। नीचे -2 इक्वल टू b, अंदर कितना बचा, 2 में से 1 गया तो -1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 इक्वल टू -b, माइनस से माइनस कैंसिल तो यहाँ b की वैल्यू आपको यहाँ 2 प्राप्त हो गई, b की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें a की वैल्यू और निकालनी है अभी, तो अब क्या करेंगे, अब लिखा है x प्लस 2, तो इस x प्लस 2 में से 0 लगा के x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो अब रखेंगे x इक्वल टू -2, x बराबर -2 रखने पर x की वैल्यू -2 रखेंगे तो यहाँ -2 और -2 तो रख चुके हैं यहाँ से। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, x प्लस 1 है ये, तो यहाँ आएगा x इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू -1 रखिए क्योंकि -2 तो पहले ही रख चुके हैं हम, -1 रखेंगे। तो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो इस x की जगह पर -1 और इक्वल टू, अगर यहाँ -1 रखें तो a -1 प्लस 2 और यदि यहाँ -1 रखें तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 0। इधर -1 और इधर गया कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1 है, तो a की वैल्यू आप प्राप्त हो गई है -1। a की वैल्यू प्राप्त हो गई, b की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब a और b के मान कहाँ रखेंगे, देखो a की वैल्यू यहाँ रखनी है, कितनी है a की वैल्यू -1, तो इस a की जगह पर -1 और नीचे कितना है x प्लस 1, फिर प्लस ये लिखा है b और b की वैल्यू कितनी है 2, तो इंटीग्रेशन 2/x प्लस 2 dx। अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, इस माइनस को आगे लिख लो तो माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 1 और इस 2 को भी आगे कर लो तो बचा 1/x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 2।
प्लस सी। अब देखिए इतना छोड़ देंगे तब भी सही है। अगर आप समझाएं तो ये 2 लिखा है, आप जानते हैं m log n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो संख्या लिखी है इसकी ये घात बन जाती है, तो ये हो जाएगा log n पे घात m। तो इसका घात बन के कितनी हो गई है, log x प्लस 2 की पावर कितनी 2, और ये कितना बचा है माइनस का log x प्लस 1 और प्लस c। अब ये लिखा है log m और माइनस log n। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बट्टे n। जब माइनस लगा होता है तो माइनस वाली संख्या बट्टे में आ जाती है, तो ये हो जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 और प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा है। तो पहले इसके आपको फैक्टर करने हैं। 1 अपॉन 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो इसे लिखेंगे एक कोष्ठक में x प्लस 3 और एक कोष्ठक में x माइनस 3 और dx। अब इसे वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया है, तो 1 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस b बट्टे x माइनस 3, a बट्टे x प्लस 3 प्लस b बट्टे x माइनस 3। अब इसका एलसीएम करेंगे तो ये संख्या वैसी की वैसी x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो x प्लस 3 और x माइनस 3, ये एलसीएम आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आएगी a x माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो b x प्लस 3। ये दोनों कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद में जो बचा है चाहे तो उसे आप लिख दें या फिर यहीं से a और b की वैल्यू निकालें। कैसे निकलेगी, ये x प्लस 3 लिखा है तो अगर x प्लस 3 के आगे 0 लगा दें तो x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें -3। तो x बराबर -3 रखने पर x की वैल्यू इसमें -3 रखेंगे तो यहाँ तो x है नहीं 1 है तो 1 आएगा, और इक्वल टू इस x की जगह पर और -3 रखेंगे तो ये आएगा a -3 और ये -3 और प्लस ये लिखा है b, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू पता नहीं है तो b लिखेंगे। लेकिन x की जगह पर आप जैसे ही -3 रखेंगे तो -3 में से +3 गया तो 0 बचा, और 0 को गुणा b में करेंगे तो ये b भी 0 हो जाएगी। अब 1 इक्वल टू 3 और 3 -6, -6 नीचे आ गई तो 1 बट्टे -6 बराबर a, तो ये a की वैल्यू आ गई। अब इस संख्या को ले लो, ये लिखा है x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा 3। तो अब x की वैल्यू आप 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर जैसे ही आप 3 रखेंगे तो इधर तो x है नहीं 1 लिखेंगे, x की जगह पर 3 लिखेंगे तो 3 में से 3 गया तो 0, तो ये संख्या समाप्त हो गई। अब ये संख्या बची तो b और x की वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ 3 रखा और प्लस ये वाला 3, तो 1 इक्वल टू 3 और 3 कितना हो गया 6b, और इस 6 को नीचे ले आए तो 1/6 इक्वल टू b, ये b की वैल्यू भी आ गई। अब a की वैल्यू भी तुम्हारे पास है, b की वैल्यू भी तुम्हारे पास है। अब a और b के मान रखिए। देखो a के और b के मान कैसे रखेंगे, a का मान कितना है -1/6, ये a की वैल्यू है, और नीचे कितना लिखा है x प्लस 3, तो 1 बट्टे x प्लस 3, और b की वैल्यू कितनी है 1/6, तो 1/6, और नीचे कितना लिखा है x माइनस 3, तो 1 बट्टे x माइनस 3 और प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष, तो -1/6 log कितना x प्लस 3, और इसका करेंगे
तो 1/6 और log x-3 और प्लस c। अब 1/6 यहाँ भी लिखा है, 1/6 यहाँ भी लिखा है, 1/6 कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो पहले प्लस वाली संख्या को लिख रहे हैं, log x-3 और माइनस log x+3 और प्लस c। अब देखिए ये लिखा है log m और ये लिखा है माइनस log n। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है जो माइनस वाली संख्या वो बट्टे में आ जाती है। तो 1/6 और log x-3 बट्टे x+3 और प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 और dx। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे भी ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 इक्वल टू, इसे लिखेंगे a बट्टे पहला कोष्टक प्लस b बट्टे दूसरा कोष्टक प्लस c बट्टे तीसरा कोष्टक। अब इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो इस संख्या को वैसा का वैसा ही लिखेंगे, 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 और इनका कर लिया हमने एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में तीनों संख्याओं को लिख दो। तो एलसीएम आ गया x - 1 x - 2 x - 3। ये एलसीएम है। x से भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो गई, x से भाग करेंगे तो ये कोष्टक कैंसिल। अब ये दो कोष्टक बचे, दोनों कोष्टक का मल्टीप्लाई होगा a में, तो आएगा यहाँ a x - 2 और x - 3 प्लस इस कोष्टक से ये वाला कोष्टक कैंसिल हो गया, इससे भाग करेंगे तो ये कैंसिल। अब ये दोनों कोष्टक बचे और दोनों कोष्टक का गुणा b में होगा, तो आएगी b इंटू x - 1 और x - 3 प्लस c। इससे भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कोष्टक बचे और दोनों का मल्टीप्लाई होगा c में, तो c में मल्टीप्लाई होगा तो आएगी x - 1 और x - 2 और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 1। तो सर्वप्रथम x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो इसमें जहां भी x होगा वहां आपको 1 लिखना है। तो देखो 3 इंटू x की वैल्यू 1 और -1 और इक्वल टू x की जगह पे 1 रखना है तो a 1 - 2, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 3 प्लस, अगर आगे देखें यहाँ 1 रख दें आप तो 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0। तो ये पूरी संख्या फिनिश हो गई। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0। तो ये भी संख्या खत्म हो गई। तो आगे कुछ नहीं लिखे। 3 1 जा 3 और -1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 1। 3 में से 1 गया तो बचा -2, घटाएंगे तो 2 बचा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें 1, a प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे इसमें, अब इस संख्या को ले लो तो x बराबर, अब यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी कितनी, 2। तो x बराबर 2 रखने पर, जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 -1 इक्वल टू 2 रखना है। तो जैसे ही आप x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0। तो ये पूरी संख्या खत्म हो गई। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 -1, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 -3 और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0। तो ये संख्या यहाँ से खत्म हो गई। 2 3 6 हो गया ये और -1, तो इधर कितना बचा, 1 और कितना बचा, -1। तो 6 में से 1 गया तो 5 बचा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b बचा, माइनस नीचे आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -5।
अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब तीसरी संख्या ले लें, x बराबर -3 रखने पर, -3 रखने पर, जब x की वैल्यू -3 रखेंगे, 3 नहीं प्लस की 3, -3 नहीं प्लस 3 आएगा, 3 रखेंगे तो आएगा 3 × 3 और -1 और इक्वल टू 3 यहाँ रखे हैं तो 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ 0 बचा तो 0 गुणा इसमें कर देंगे तो ये खत्म हो गया। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 3 गया तो 0 और 0 का गुणा करेंगे तो ये संख्या भी फिनिश हो गई। अब क्या बचा, c 3 - 1 और 3 - 2, 3 3 9 -8 और इधर c कितना बचा 2, इसमें कितना बचा 1, 9 में से ये 1 है, ये 1 है, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8 और इधर कितना 2c, 2 से इसे काट दें तो c की वैल्यू क्या मिली 4, ये c की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें। अब a की वैल्यू निकाल ली, b की निकाल ली, c की निकाल ली, वो सारी वैल्यू यहाँ रखनी है a b c की, a की यहाँ रखेंगे कितनी 1, तो आएगा इंटीग्रेशन 1/x - 1 और b की वैल्यू यहाँ रखें -5, b की वैल्यू -5 तो 1/x - 2 और c की वैल्यू कितनी है 4 तो +4 और 1/x - 3, सबका इंटीग्रेशन करें विद रेस्पेक्ट टू x तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x - 1, इसका इंटीग्रेशन होगा -5 log x - 2 और इसका इंटीग्रेशन होगा +4 log x - 3 और +c। अब आप चाहें तो यही रोक सकते हैं, अन्यथा और आगे भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इंटीग्रेशन x/x - 1 x - 2 और x - 3। तो ये वाला क्वेश्चन सेम कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए है। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में लिखा है इंटीग्रेशन 2x अपॉन x² + 3x + 2 और dx। तो हालांकि ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन कैसे करना है, ऐसे नीचे ये x² + 3x + 2 लिखा है, इस संख्या के आपको फैक्टर करने हैं, पहले गुणा करें तो 2 आए और जोड़ें तो 3 आए, तो ऐसे फैक्टर होंगे इसके 2 एकम 2, 2 + 1, तो x² + 2x + 1x + 2, x कॉमन ले लें तो x + 2, इसमें से 1 कॉमन ले लें तो x - 2, दोनों ब्रैकेट एक जैसे x + 1। तो इस संख्या के हमने फैक्टर किए हैं, तो ये आ गया 2x अपॉन कितना आया है x + 1 और x + 2। तो ये क्वेश्चन भी आपका पहला क्वेश्चन जैसे कराया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ करना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 6वां क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन 1 - x² अपॉन x और 1 - 2x dx, ये 6वां क्वेश्चन लिखा है। अब क्या करेंगे आप, ऊपर देखो सबसे बड़ी घात कितनी लगी है, सबसे बड़ी घात ऊपर है 2 और नीचे x का गुणा इसमें कर दें तो नीचे भी x² आ जाएगा, तो नीचे भी 2 घात। जब कभी ऊपर वाली यानी अंश की घात और हर की घात समान हो, अंश में जितनी घात हो उतनी हर में घात हो, तो हम नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दे देते हैं। अगर ऊपर घात ज्यादा है और नीचे घात कम है तब भी भाग करते हैं। तो यहाँ तो बराबर घात है, क्योंकि ऊपर 2 घात सबसे बड़ी है, नीचे गुणा करेंगे तो नीचे भी 2 ही घात है।
जब एक जैसी घात होंगी तो भाग करना है, और ऊपर बड़ी घात हो नीचे छोटी घात हो तो भी भाग करना है। तो इसका इसमें भाग करना है, भाग करके यहाँ दिखा रहे हैं आपको। इसकी घात अगर क्रम से लगा लें तो ये हो जाएगी माइनस की एक्स स्क्वायर और प्लस की 1। इसमें भाग देना है, किससे देना है? अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस की हो जाएगी 2x स्क्वायर, और x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी प्लस की x। तो इसका भाग देना है इसमें। तो देखिए माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, किसमें देना है भाग? माइनस की एक्स स्क्वायर में भाग देना है, माइनस की 2x स्क्वायर से। तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 1/2। तो यहाँ लिखेंगे आप 1/2। उस 1/2 का अब इसमें करना है गुणा। तो 1/2 का गुणा इसमें देखो कैसे होगा, माइनस की 2x स्क्वायर लिखा है और गुणा कितने से करना है? 1/2 से। गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, अब बचा क्या इसका गुणा इसमें करके? माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। फिर 1/2 का गुणा इसमें करेंगे, एक्स में गुणा 1/2 का करेंगे तो कितना आएगा? x/2। तो इसका गुणा इसमें किया तो आई x/2। घटाने पर चिन्ह बदल दिए, ये कैंसिल हो गई। अब क्या बचा? अब बचा 1 बचा प्लस का और x/2 बची माइनस की। अब भाग देने के बाद जितनी संख्या आई है उस संख्या को लिखेंगे। कितनी आई है? 1/2। देखो आपने देखा है कभी अगर 2 का भाग कभी 5 में करना हो तो 2 का भाग 5 में करेंगे तो 2 दूनी 4, नीचे 1 बचा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 सही 1/2, या इसी संख्या को आप ऐसे लिखते हैं 2 + 1/2। बात एक ही है, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई अंतर नहीं है। तो भाग देने के बाद कितनी आई है? 1/2। तो 1/2 लिखेंगे और प्लस कितना बचा है शेष, उसे ऊपर लिखते हैं 1 - x/2, और उसके नीचे कितना? ये वाली संख्या। ये किसके द्वारा आई है? इसके द्वारा, x 1 - 2x और dx। अब ये तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 1 - x/2 अपॉन x 1 - 2x बराबर a/x प्लस b/कोष्ठक 1 - 2x। 1 - x/2 और नीचे x 1 - 2x इक्वल टू, इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आएगा x 1 - 2x, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 1 - 2x, x का इसमें करेंगे तो bx, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या लिखना है x की जगह? ये x लिखा है, इसके आगे तो कोई संख्या ही नहीं, तो आप क्या करें? x बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू 0 रख दो। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये संख्या खत्म हो गई, कितनी बची? 1, और इधर x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये संख्या भी खत्म हो गई और ये संख्या भी खत्म होगी। क्या बचा? ओनली a बचा। तो a की वैल्यू तो आ गई 1। अब आगे देखें, अब क्या किया हमने? ये लिखा है 1 - 2x, 1 - 2x। अगर यहां से x की वैल्यू निकालें, इसे इधर भेज दें तो x की वैल्यू आएगी 1/2। तो x बराबर 1/2 रखने पर, x की वैल्यू 1/2 रख रहे हैं। x की वैल्यू जब 1/2 रखेंगे तो एक तो ये वाला और माइनस x की वैल्यू और नीचे वाला 2, ये रहा, और इस x की जगह पर कितनी? 1/2, नीचे वाला 2 पहले लिख लिया 1/2, और x की वैल्यू कितनी है? 1/2, और इक्वल टू, अगर इस x की जगह पे 1/2 रखते हैं तो 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 0, इसलिए ये संख्या तो खत्म हो गई। इधर बचा b × 1/2, इसके नीचे पहले मल्टीप्लाई कर लें 1/4,
और इधर b/2, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम करें, 4 एलसीएम, 4 एकम 4 माइनस 1 बराबर b/2। 2 से इसे काट दें 2 बार, ऊपर कितना बचा, घटा के 3 बचा, तो b बराबर आ गई 3/2। ये b की वैल्यू रही। अब a तुम्हारे पास है, b तुम्हारे पास है। अब आगे कैसे होगा देखिए, ये पहले लिखा था 1/2, इस 1/2 को आगे रखिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन कितना बचेगा, फिर 1dx। और इस a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 1, तो 1/x लिखेंगे, 1/x इंटीग्रेशन dx। और इस b की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 3/2, तो आप 3/2 रखिए, और इंटीग्रेशन 1/1 - 2x। अब सबका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1/2 1 का समाकलन x प्लस 1/x का समाकलन होता है log x प्लस आगे 3/2, इसका समाकलन करेंगे तो log 1 - 2x अपॉन x में किस संख्या का गुणा हो रहा है, -2 का, तो अपॉन में आएगा -2 और प्लस c। अब 1/2x प्लस log x और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 3/4 log 1 - 2x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।